सुप्रभात बच्चों। ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं नीता चौधरी फॉर्चून इंटरनेशनल स्कूल से। तो बच्चों, हमने हिंदी का 16 चैप्टर पढ़ा था स्वावलंबन। स्वावलंबन का अर्थ होता है अपने कार्य को अपने आप ही करना, किसी दूसरे पे निर्भर न रहना। क्या कहलाता है? स्वावलंबन कहलाता है। और ये गुण हर व्यक्ति के अंदर होना चाहिए, उसको अपना कार्य स्वयं करना चाहिए। तो हमने इस चैप्टर में स्वावलंबन के बारे में पढ़ा था। आज हम उस चैप्टर के प्रश्नोत्तर करेंगे, जिसके मौखिक प्रश्न हैं। प्रश्न नंबर 1 में कह है, शिशु को अपने सारे कामों में किसकी सहायता लेनी पड़ती है? शिशु यानी छोटे बच्चे को। शिशु का अर्थ होता है छोटे बच्चे को अपने सारे कामों में किसकी सहायता लेनी पड़ती है? तो उत्तर लिखेंगे शिशु यानी छोटे बच्चे को अपने सारे कामों में दूसरों की सहायता लेनी पड़ती है। यानी छोटे बच्चे को हर काम के लिए दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता है। ख है, स्वावलंबन किसे कहते हैं? अपने कार्य को आप ही करना स्वावलंबन कहलाता है। स्वावलंबन का अर्थ होता है जो भी काम है वो अपना जो काम है वो आप स्वयं करें, बल्कि दूसरे पे निर्भर नहीं रहें। वो क्या है? स्वावलंबन कहलाता है। और ये गुण आपके अंदर यानी सभी के अंदर होना जरूरी है। तो स्वावलंबन किसे कहते हैं? अपने कार्य को आप ही करना। आप ही करना का मतलब होता है खुद ही करना, स्वावलंबन कहलाता है। ग है, लाल बहादुर शास्त्री कौन थे? इस चैप्टर में हमने लाल बहादुर शास्त्री के बारे में पढ़ा। क्यों? क्योंकि उनके अंदर कौन सा गुण था? स्वावलंबन का उनके अंदर गुण था। तो लाल बहादुर शास्त्री कौन थे? उत्तर में लिखेंगे, लाल बहादुर शास्त्री अपने देश के भूतपूर्व प्रधानमंत्री थे। अपने देश यानी हमारे भारत देश के। लाल बहादुर शास्त्री अपने देश के भूतपूर्व प्रधानमंत्री थे, यानी पहले प्रधानमंत्री रह चुके हैं हमारे देश के। घ है, सन 1965 में भारत का किस देश से युद्ध हुआ? सन 1965 ईस्वी में भारत ने किस देश के साथ युद्ध किया था? तो उत्तर में लिखेंगे, सन 1965 में भारत का पाकिस्तान से युद्ध हुआ। तो 1965 में भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ। लिखित प्रश्न नंबर 2 है, जिसमें क है, शिशु को अपने किन किन कामों में दूसरों की सहायता लेनी पड़ती है? यानी छोटा बच्चा है, उसको अपने किन किन कामों में दूसरों की सहायता की जरूरत पड़ती है? तो उत्तर लिखेंगे, शिशु को दूध पीने, भोजन करने, कपड़े पहनने और जूते बांधने में दूसरों की सहायता लेनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि वो छोटा बच्चा होता है, ये सारा काम अपने आप नहीं कर सकता, इसलिए उनको इन कामों के लिए दूसरों की सहायता लेनी पड़ती है। ख है, 1965 ईस्वी के भारत पाकिस्तान युद्ध में लाल बहादुर शास्त्री ने क्या किया था? लाल बहादुर शास्त्री कौन थे? हमारे भारत देश के भूतपूर्व प्रधानमंत्री थे। उन्होंने 1965 ईस्वी में भारत पाकिस्तान का जब युद्ध हुआ तब लाल बहादुर शास्त्री ने क्या किया? तो उत्तर लिखेंगे, 1965 ईस्वी के भारत पाकिस्तान युद्ध में लाल बहादुर शास्त्री ने देश को विजयी बनाया, देश को विजयी बनाया था और जनता को जय जवान जय किसान के प्रेरणावर्धक शब्द दिए थे। यानी 1965 में जब भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ, उस युद्ध में लाल बहादुर शास्त्री ने अपने देश यानी भारत देश को विजय प्राप्त दिलवाई, यानी भारत देश को विजय दिलवाई और जनता को, भारत देश की जनता को जय जवान जय किसान का नारा दिया, प्रेरणावर्धक शब्द दिए। जय जवान जय किसान क्या है? नारा। और ये नारा किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री ने। तो 1965 ईस्वी के भारत पाकिस्तान युद्ध में लाल बहादुर शास्त्री ने देश को विजयी बनाया था और जनता को जय जवान जय किसान के प्रेरणावर्धक शब्द दिए थे।
गए है बचपन में शास्त्री जी नदी पार करके अपने स्कूल कैसे और क्यों जाते थे। तो उत्तर लिखेंगे, बचपन में शास्त्री जी प्रतिदिन, प्रतिदिन यानी रोजाना, प्रतिदिन तैरकर नदी पार करके स्कूल जाते थे, क्योंकि वे गरीब परिवार से होने के कारण नौका वाले को पैसे नहीं दे सकते थे, इसलिए बचपन में शास्त्री जी नदी पार करके स्कूल जाते थे। यानी बचपन में शास्त्री जी रोजाना, प्रतिदिन रोजाना तैर करके नदी पार करते और अपने स्कूल जाते। क्यों जाते वो तैर करके? क्यों? क्योंकि वो नाव में इसलिए नहीं जा सकते थे कि वो एक गरीब परिवार से थे और गरीब परिवार होने के कारण उनकी आर्थिक स्थिति कमजोर थी, जिसके कारण वो नौका वाले को यानी नाव चलाने वाले को नाव में नहीं जा सकते थे, नाव चलाने वाले को पैसे नहीं दे सकते थे, इसलिए प्रतिदिन शास्त्री जी नदी में तैरकर स्कूल जाते थे। तो बच्चों, हमने 16 चैप्टर के मौखिक और लिखित प्रश्न किए हैं। ये प्रश्नोत्तर आपको अपनी फेयर नोटबुक में करने हैं और साथ साथ में इनको याद भी करना है। और आपको भी क्या बनना है? लाल बहादुर शास्त्री की तरह है स्वावलंबी बनना है। स्वावलंबन का गुण आपके अंदर भी होना जरूरी चाहिए। तो ये आज हमने इसके मौखिक और लिखित प्रश्न किए हैं। ये प्रश्नोत्तर आप अपने फेयर नोटबुक में करोगे, साथ साथ में इनको याद भी करोगे। बाकी के जो प्रश्नोत्तर हैं वो हम अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।